हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि बायनॉमियल थ्योरम का जेईई मेंस का पीवाईक्यू है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन की विशेषता ये कि ये आईआईटी जेईई में बहुत पहले आ चुका है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ 1978 ऐसे कुछ ईयर का क्वेश्चन है। आई विल पोस्ट द एग्जैक्ट ईयर, बट ये आईआईटी जेईई का बहुत पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर मतलब क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं। बायनॉमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस 2025 का। ठीक है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये अल्फ़ा दिया हुआ है, देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस वो पॉइंट इज दिस, ये अल्फ़ा फाइंड करना है। अपना पहला जो उद्देश्य है, इट इज़ टू फाइंड दिस अल्फ़ा। थिंग इज़ हाउ टू फाइंड दिस अल्फ़ा। बिफोर दैट इस पर फोकस करिए, ये वाली पूरी टर्म है ना। तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या है वो नोटिस करिए। सो इट इज़, अगर आप इसमें आर की वैल्यूज़ पुट करते जाओगे अलग अलग, तो जैसे -3 की पावर 0, 12c1। ठीक है। फिर है -3 की पावर 1, 12c। आर को 2 पुट करोगे तो ये अपना 3, प्लस -3 की पावर 2, 12c5 है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म जो जाएगी इस पैटर्न में -3 की पावर 5, 12c11। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मतलब हम इस पर कमेंट कैसे करें, हम कैसे इसको इवेल्युएट करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक इनफैक्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसमें ऑल्टरनेट ऑड की सीरीज चल रही है, ऑल्टरनेट, और उसमें प्लस माइनस आएगा ऑल्टरनेट। मेरे कहने का मतलब है ये प्लस में है, ये माइनस में, ये फिर से प्लस में एंड सो ऑन, और ये ऐसे माइनस में। तो ऐसा कैसे हम कर पाएंगे, ये चीज़ कैसे हो पा रही होगी। तो हम एक बात सोचते हैं कि जो आपका सीरीज़ होती थी, है ना, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है। ये आपका NC0 एक्स की पावर 0। ठीक है। फिर प्लस NC1 एक्स की पावर 1, प्लस NC2 एक्स की पावर 2, अप टिल NCn एक्स की पावर n, है ना। हम एक बार लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर ना मतलब ये 3 की पावर में ऐसा वेरिएशन हो रहा है। मैं एक काम कर सकता हूँ बेटा, एक इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसमें इसको पहले तो आप ऐसे लिख लें कि 3 की जगह पे या -3 की जगह पर, या माइनस तो आप प्लस माइनस अल्टरनेट लिख लेना, √3 का स्क्वायर लिख लो। मेरे कहने का मतलब है √3 का स्क्वायर। ठीक है। उसकी पावर 0, तो √3 की पावर 0 ही होगी इफेक्टिवली 12c1। अगले टर्म में से माइनस बाहर निकालो तो √3 का स्क्वायर 12c3। फिर ना अगले में से फिर से वही सेम चीज़, वो प्लस √3 की पावर 4, 12c5। ऐसे पूरी सीरीज़ बन जाएगी। अब ना एक काम करिए, √3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 1/√3। और जो सीरीज़ है ना वो कुछ ऐसी बन रही है कि √3 की पावर 1, 12c1, माइनस √3 का क्यूब 12c3, प्लस √3 की पावर 5, 12c5। ऐसा करते हुए और लास्ट टर्म हो जाएगी माइनस √3 की पावर, इट विल बी ना, ये आपका 11 बन जाएगा, 12c11। नाउ इट कम्प्लीटली मेक सेंस। जनरल टर्म आइडेंटिफाई हो पा रही है। एक तो √3 में वेरिएशन हो रहा है पावर का, और दूसरा ना ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। ये बड़ा मसला है, ये कैसे होगा देखते हैं। आप यहाँ नोटिस करिए जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो बेटा इसमें देखिए कि ना अगर हम x की जगह पे √3 पुट करेंगे तो अपना काम तो बन रहा है, और ऑब्वियसली हमें n12 पुट करना है। काम तो बन रहा है, लेकिन ना एक दिक्कत हो रही है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट नहीं आ पाएगा। अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब जैसे ये तो हमने √3 पुट किया, हम -√3 पुट कर दें। देखिए आप अगर ऐसा कर भी दोगे ना तो समस्या ये रहेगी, यहाँ माइनस बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे आ रहा है, पर जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे
तो 1 + √3 माइनस 1 माइनस √3 इज इक्वल टू ट्वाइस ना ऑड वालों का सम हो जाएगा सिर्फ। तो ये अपने लिए ना बहुत बढ़िया बात रहेगी नहीं, सिर्फ ऑड वालों का सम हो जाएगा। तो इट विल नॉट बी डैट गुड फॉर अस, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा नहीं। तो अब इसका मतलब क्या करें, मतलब ऑड वाले हैं लेकिन उनका सम हो रहा है सिर्फ ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं है। कुछ एक्स की जगह ऐसा रिप्लेस किया जाए कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी आ जाए। अब अगेन ये ना थोड़ी पढ़ी हुई वाली बात ही हो जाएगी कि अगर किसी को आइडिया है ऑलरेडी तो वो कर सकता है। और पढ़ाते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम पर भी, बाइनॉमियल के अंदर भी। तो ये जिसने एग्ज़ाम में अब कर पाया होगा वो वही स्टूडेंट है जिसने पढ़ा होगा। और मैं बताऊँ साफ बात, तो देखिए कि जिसने PYQs किए हुए हैं अच्छे से, उसको तो उस चीज़ का आइडिया होगा ही। तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना आप जो PYQs हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करिए। बहुत सारी बुक्स आती हैं PYQs की, आप बैठिए एक चैप्टर को आपको करना है तो उसके पूरे PYQ ख़त्म करिए। देखिए करना क्या है सिर्फ इसमें, यहाँ ना आप x की जगह पे √3 आयोटा पुट कर दो। क्यों, अब क्या होगा खुद देखना भी आप। 12c 0 √3 आयोटा की पावर 0 प्लस 12c 1 √3 इंटू आयोटा। मैं पूरा ऐसे लिख रहा हूँ। फिर अगली टर्म √3 का जब स्क्वायर होगा ना तो इट विल बी माइनस 12c2 √3 का स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो। अब अगली टर्म क्या होगी, √3 आयोटा का क्यूब, तो इट विल बी माइनस 12c3 √3 आयोटा। आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है। फिर 12c4 आयोटा की पावर 4, तो वो प्लस में आएगा 12c4 √3 की पावर 4। अच्छा इसका क्यूब रहेगा √3 का ना, √3 आयोटा का क्यूब, तो √3 का क्यूब तो भी तो होगा। आयोटा की पावर 5 √3 आयोटा की पावर 5, सो इट विल बी √3 की पावर 5 आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा हो जाएगा। अपना काम होता हुआ यहाँ बन रहा है। आप सिर्फ एक चीज़ देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इमेजनरी पार्ट क्या है 1 + √3 आयोटा की पावर 12 का, तो आप नोटिस करिए आयोटा के साथ क्या आ रहा है, 12c1 √3। अगली टर्म क्या है, माइनस 12c3 √3 का क्यूब। क्यों, यही तो पैटर्न चाहिए था, नहीं हो गया ना काम। देखिए बस बढ़िया मामला हो गया अपना, ऐसी ही टर्म्स चाहिए थी हमें। और अब इसका इमेजनरी पार्ट कैसे निकालें। अच्छा इसको √3 से डिवाइड भी किया गया है, वो बाद में करते हैं, पहले इसके इमेजनरी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए सॉरी, तो इसके इमेजनरी पार्ट की बात भी कर लेते हैं बेटा, है ना। देखिएगा आप क्या करिए कि ना इसमें 2 की पावर 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। भला क्यों, ये फिर हाफ प्लस √3/2 आयोटा की पावर 12, ये यूलर्स फॉर्म में आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। सो इट इज़ 2 की पावर 12 इंटू cos 60 प्लस आयोटा sin 60 की पावर 12। और ना आप इसके अंदर डी मॉइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 12 cos 720 प्लस आयोटा sin 720। नाउ द इंटरेस्टिंग, क्यों 12 मल्टीप्लाई हो गया 60 में। नाउ द थिंग इज़ कि ना ये आपका नथिंग इज़ कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है cos 720 क्या होता है, 360 cos 360 आपको पता होगा 1 होता है, cos 720 भी 1 हो जाएगा। सो अरे ये तो 2 की पावर 12 ही रह गया, इमेजनरी पार्ट आया ही नहीं, यानी इसका इमेजनरी पार्ट 0 है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो अभी ब्रैकेट में टर्म्स थी ना ये 0 है। यानी कि जो ये टर्म है ना, ये टर्म ये 0 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 हो गई। तो ये क्वेश्चन कितना रह गया बच्चों, बेटा ये क्वेश्चन कितना रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। अब ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया अब कि x माइनस √3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का इस पॉइंट से डिस्टेंस 12, √3 से। आप देख रहे हैं ना, इन थोड़ा कंसेप्ट मिक्स कर देते हैं ये, यानी इससे एक भी चीज़ सीखने को मिलती है। आपको हर एक कंसेप्ट के बेसिक्स मतलब ज़रूर आने चाहिए। आप ऐसा मुंह उठा के कि आपको कोई टॉपिक आता ही नहीं है, आप जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात नहीं है।
इसके बाद आप कर सकते हैं, आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 12√3 पुट करेंगे तो 12 - 3 9 ऊपर आ जाएगा और नीचे √x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। देखिए मैं ऐसा पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके नहीं दे रहा हूँ, तो आई डोंट नो कि मेरा आंसर मैं ठीक निकाल रहा हूँ कि मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ मेन आइडिया जो आज क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो आपको आप लोग देख लीजिए आयोटा पुट करने का फ़ायदा क्या हुआ। ऐसा ही ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी होता है, उसमें 3 के अंतर आ जाते हैं, उनमें 3 का गैप क्रिएट हो जाता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करके। तो वो ज़रा आप खुद से सोचिएगा, अगर आपको नहीं क्लिक होता है तो आप मुझे बोलना, मैं उस पर भी रिकॉर्डिंग क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड गुरुकुल।